गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी जो है ना हम न्यू टॉपिक के साथ अपना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 2 टॉपिक्स जो हैं केमिस्ट्री के स्टार्ट करे थे। आज हम एक बायो का टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ लिख रही हूँ एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को, पूरी स्क्रीन को चेकआउट करते हैं कि एग्जैक्टली रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू द रिफ्लेक्स एक्शन हम कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ समझ लेते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। जब भी हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें दिमाग में आती हैं। एक तो होती है मोटर न्यूरॉन आता है एंड मेरे पास जो है सेकेंड आता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, बेटा इसको समझने के लिए, इन दोनों का मतलब समझने के लिए, कुछ भी समझने के लिए आई जस्ट नीड टू हैव है ना, मेरे को सबसे बड़ी बात क्या चाहिए होगी इसको समझने के लिए, मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए एक्सॉन्स की। ठीक है, एक्सॉन्स जो है ना वो क्या होगा, मेरे पास नर्व सेल्स की नॉलेज मेरे पास होनी बहुत ज़रूरी है। नर्व सेल क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से स्टिमुलेट कराते हैं। तो एक क्विक रिवीजन कराऊंगी, पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी नर्व सेल के ऊपर। एक हल्का सा ब्रीफ करूंगी कि मेरे पास ये जो है एक नर्व सेल है। ठीक है, नर्व सेल जो है मेरा इस तरह से रन करेगा एंड इसके अंदर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बना के दिखाए गए हैं। दीज आर द डेंड्राइट्स। ये मेरे पास डेंड्राइट्स हैं, लेबल नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझा रही हूँ, फटाफट से समझ लेना। देन सेल के अंदर सिंगुलर सेल बॉडी न्यूक्लियस होती है। मेरे पास ये जो पूरी है, ये मेरे पास जो है एक सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस है एंड डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद मार्कर्स। एंड ये मेरा प्लाज्मा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म कंटेन होगा, निजल्स ग्रैन्यूल भी होते हैं इसके अंदर, जो बेसिकली क्या करेंगे ना, मेरे मैसेज को प्रोवाइड करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। सब लेते हैं, कोई भी इम्पल्स आया मेरे पास, सॉरी फॉर दिस, जस्ट गिव अ सेकेंड। कोई भी इम्पल्स आया मेरे पास, यहाँ से इम्पल्स आएगा एंड इम्पल्स जो है वो डेंड्राइट्स के ऊपर आता है। डेंड्राइट्स क्या करेंगे, ये सारे इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करेंगे टू द निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल्स के बाद इसके साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म से देन इसकी पूरी होल बॉडी, ये जो हमारे पास है एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर रन करेगा एंड देन लास्ट इन द डेंड्राइट्स के ऊपर चला जाएगा। ये डेंड्राइट्स बेसिकली किसी भी टिश्यू से या सेल से अटैच होगा। ठीक है, फर्दर जो भी मेरे पास यहाँ सिग्नल आया होगा वो यहाँ तक आ गया है एंड उसके बाद हम जो है कोई भी एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट आई हैव डन, मैंने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है और आफ्टर टचिंग दी हॉट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मेरे दिमाग तो क्या ही काम करेगा, हम हॉट ऑब्जेक्ट को, गर्म चीज़ को सबसे पहले टच करने के बाद हमारा फटाफट क्विक रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम अपने हैंड को रिमूव कर लेते हैं। हमारा हैंड जो है वो वहाँ से बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एक बार फिगर आउट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हम करते हैं या क्या क्या चीज़ें जो हमारी इन्वॉल्व होती हैं इस पूरे पिक्चर के अंदर, एनालाइज करते हैं। जस्ट सी एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है एंड मेरा हैंड जो है वो कहाँ गया है, एक हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर चला गया। ठीक है, जैसे ये हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर चला गया तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे जो ये जो मसल आपको दिखाई दे रही है, ये मसल है, हमारे हैंड्स जो है पूरी तरह से मसल्स के बने हुए होते हैं। सिंस हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सबको पता है कि सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास, जिसमें एक सेंस ऑर्गन मेरे पास टच का भी आता है। टच के बारे में सुना हो, टैक्टाइल के बारे में सुना हो आपने, तो ये सब बात है। तो मेरा जो सेंस ऑर्गन है यहाँ पे टच का काम करेगा, रिसेप्टर्स ने उसको रिसीव किया, मेरे पास रिसेप्टर्स ने एक जो है इम्पल्स स्टिमुलस को रिसीव किया। ठीक है, स्टिमुलस क्या है, एक एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज हुआ है जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो मेरे पास आ जाएगा स्टिमुलस आ गया। स्टिमुलस ने, अब जैसे ही स्टिमुलस मेरा जाएगा, अब देखो आपको यहाँ पे जो है ना नर्व एंडिंग्स दिखाई दे रहे होंगे। नर्व एंडिंग्स बेसिकली मैसेज लेके जाएगा, ये मैसेज जो है सीधा मेरा कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा बाय द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मेरे पास आपको एच दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एच बना हुआ है यहाँ पे, ये जो मेरे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अगर आप देखो तो ये जो डायरेक्टली मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट गिव अ सेकेंड टू मी, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। देखो अब यहाँ पे अगर आपने ये रिसेप्टर्स वाली को देखा होगा तो ये ऑल टुगेदर रन कर रही है एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दी, वो स्पाइनल कॉर्ड पे गई है। ठीक है, डायरेक्टली वो स्पाइनल कॉर्ड पे गई है एंड ये जो न्यूरॉन है, जो ये वाली न्यूरॉन है, पिंक न्यूरॉन है, ये क्या करेगी,
मेरी मैसेज प्रोवाइड करेगी और ये मैसेज जो है मेरी जा रही है एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। मेरे पास सबसे पहला जो है काम किसका होगा, एफरेंट न्यूरॉन का होगा। एफरेंट न्यूरॉन ने मेरा मैसेज लिया है और मैसेज जाके उसने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रोवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल बॉडी ऑफ इंटरन्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो भी एक न्यूरॉन होता है उसको इंटरन्यूरॉन बोलते हैं। तो एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन के बीच में एक न्यूरॉन था और उसको न्यूरॉन को हमने क्या बोला, इंटरन्यूरॉन, ठीक है। ये आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। इस इंटरन्यूरॉन के पास मैसेज गया और इस इंटरन्यूरॉन ने क्या करा, मैसेज कन्वे करा दिया है और यही मैसेज कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स द एफरेंट न्यूरॉन के पास जाएगा। नाउ इन रिटर्न एफरेंट न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा, मेरी मैसेज कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स दी मसल। देखो नर्व एंडिंग्स आपको यहाँ पे बहुत इजीली दिखाई दे रही होंगी। नर्व एंडिंग्स यहाँ पे हैं, ये जो नर्व एंडिंग्स हैं ये जैसे ही नर्व एंडिंग्स मैसेज रिलीज़ करेंगी, केमिकल रिलीज़ कर रही है, रिस्पॉन्ड देती हैं, मसल को अलाउ करेगा कि मसल जो है मेरा थोड़ा सा खिंच जाए, कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है मसल जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो गर्म हॉट ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा था पूरा ऑल ओवर कि एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो आप लोग इस चीज़ को, ठीक है। एक्शन रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर कि कुछ चीज़ों को करने से पहले मुझे किन चीज़ों के बारे में सोचना है। सबसे पहले आपको याद रखना है स्टिमुलस का। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस एक चेंज है और वो चेंज कहाँ होगा, मेरा एनवायरनमेंट के अंदर। ये याद रख लेना, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होगा तो स्टिमुलस है। स्टिमुलस हमेशा रिस्पॉन्स एसोसिएटेड होता है। ये दो वर्ड्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस जो हमेशा रिस्पॉन्स एसोसिएटेड होगा, कोई भी चेंज आएगा एनवायरनमेंट में तो ह्यूमन बींग्स उसके लिए रिस्पॉन्ड करते ही हैं, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन, तो आपको पता ही चला कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन तो है इसका नाम, पर इसका नाम एक और हो जाता है रिस्पॉन्स स्टिमुलेटेड, ठीक है। एक एक्शन हो जाएगा, रिस्पॉन्स स्टिमुलेटेड एक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर रिस्पॉन्स मेडिएटेड स्टिमुलस भी बोल सकते हो, स्टिमुलस मेडिएटेड रिस्पॉन्स भी बोल सकता है, कुछ भी नाम से एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। तो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी ये दो वर्ड्स आपको कहीं पे भी देखने को मिलते हैं और एक साथ देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब वो चीज़ आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो ये मूवमेंट हुई है, जो मूवमेंट हमारे हैंड ने शो करी है, ये मेरी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ठीक है। ये मेरी कौन सी है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। ये वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं होती। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो होती है जो कि बिना किसी ब्रेन की एसोसिएशन से हो जाती है, मतलब मेरी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपना हैंड को मूव कर पा रही हूँ और मैं अपने हैंड को मूव कर रही हूँ तो वो मेरी मर्ज़ी है, वॉलेंट्री रिएक्शंस है, मैं चाह रही हूँ, मेरा मन कर रहा है तब हिलेगा। बट जब मैंने नहीं उस चीज़ को चाहा, जैसे हमारी आइज़ ब्लिंक करती हैं, हार्ट मसल्स हैं, पंप अप कर रहे हैं ब्लड, तो वो इनवॉलेंट्री हो जाएगा, बिकॉज ना चाह के भी वो चीज़ें जो मेरी ऑल्टरनेटिवली होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे जो मेरे को अभी तक समझ में आया, क्या आया, एक हॉट ऑब्जेक्ट था, मेरे पास रिसेप्टर्स आर देयर, एक स्टिमुलस मुझे मिलेगा, स्टिमुलस को कौन कैरी आउट करेगा, तो कैरी आउट करेगा एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। यही एफरेंट न्यूरॉन मैसेज को लेके जाएगा टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में जाके वो किसको प्रोवाइड कर देगा, इंटरन्यूरॉन को। इंटरन्यूरॉन देन ट्रांसमिट्स दैट स्टिमुलस एंड चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसके अंदर सिग्नल्स में चेंज करेगा, उस मैसेज को कोड करेगा, डी कोड करेगा, एंड कोड करने के बाद वो कहाँ प्रोवाइड कर देगा, उसको इफरेंट न्यूरॉन के पास। इफरेंट न्यूरॉन का अगर ये एक्सॉन आपको दिखाई दे रहा है, एक्सॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मूव करते हुए चले जाएंगे एंड देन एंडिंग्स पे आएंगे। एंडिंग्स पे आने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो मेरे मैसेज को कोड और डिकोड करते हैं। जैसे ही मेरा मैसेज आ गया, अब न्यूरोट्रांसमीटर उस मैसेज को डिकोड कर देगा एंड जैसे ही मेरे पास डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग होने के उसी सेकंड्स के अंदर मेरा हैंड जो है वो वापस से विड्रॉ हो जाएगा और वो किसी भी हॉटर सब्जेक्ट से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये सोचने की बात है, ये जो सारे एक्शंस हो रहे हैं ना, ये इतने क्विक रिस्पॉन्स है कि इसको 0.01 सेकेंड से भी लेस लगता है। मींस हमारा जो ब्रेन है वो इतनी तेज़ी से काम कर रहा है और ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही हैं, इतने क्विक रिस्पॉन्सेज हैं कि हमें यहाँ पे बेसिकली जो है सोचने का भी टाइम नहीं मिला। गरम गरम चीज़ लगी, उसी टाइम मैंने अपना हाथ हटा लिया। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी तेज़ी से, कितने फास्ट ये जो न्यूरॉन्स है आपस में ट्रांसमिट हो रहे हैं और कितनी तरह से ये जा रहे हैं। सो इन द लास्ट हम ये एक छोटा सा देखेंगे
पूरा करती हूँ अपने इसको रिफ्लेक्स एक्शन को, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, चीज़ें जो मुझे चाहिए हैं, इम्पल्सेस नर्वस कंडीशन में मुझे चाहिए होगी, इम्पल्स चाहिए है, स्टिमुलस चाहिए है, इम्पल्स मूव करेगा, रिसेप्टर्स के पास जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला है क्या आएगा मेरे पास, अगेन वो मेरा इम्पल्स मूव कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स के पास गया, रिले, यहाँ रिले न्यूरॉन्स का मतलब क्या है, वहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, रिले न्यूरॉन्स का मतलब अभी यहाँ पे क्या है, इंटर न्यूरॉन्स है। इंटर न्यूरॉन्स के बाद वो जाएगा मोटर न्यूरॉन्स, उसके बाद वो जो इफेक्टर मसल उस जगह पे जाएगा जहाँ पे भी हमें गर्म लग रहा होगा, एंड देन फाइनल इट विल गिव्स टू दी रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, स्टिमुलस, एसोशिएटेड या मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ये दो चीज़ें याद रखनी है हमेशा, रिफ्लेक्स एक्शन में ये दोनों चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होंगी। दिस इज़ द लास्ट वन। 5 चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व थी मेरी रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, वो देख लेते हैं। रिसेप्टर था, सेंसरी न्यूरॉन था, इंटीग्रेशन था, मोटर न्यूरॉन था, यहाँ पे इफेक्टर था। अब इंटीग्रेशन को ये मत समझना कि नया टर्म आ गया, ये वही है इंटर न्यूरॉन, बस नाम चेंज कर दिया आपको, ठीक है। हाँ, ये सारी वही चीज़ें हैं। और ये आपको दिख रहा है कि एच कलर का बना हुआ है, ये जो एच कलर का आपको बन के दिखाई दे रहा है, ये है मेरा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मेरे ग्रे बेसिकली यहाँ पे ग्रे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, उसको बाद में समझाएंगे। सो दिस इज़ ऑल ओवर, पूरा था कि रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से काम करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन जो है किस तरह से काम करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। एंड येस, एट द लास्ट आई वॉन्ट्स टू आई एवरी टाइम सेज इन माई वीडियो, डू लाइक, share and subscribe. Now thank you.